ओम शांति। स्वयं भगवान मुरली के द्वारा हमें जो ज्ञान देते हैं उसके बारे में कुछ शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो जो निराकार शिव हैं वे ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश होकर के मुरली के द्वारा हमें ज्ञान देते हैं। यह ज्ञान और किसी के भी पास नहीं था, ना ही कोई साधु सन्यासी इस ज्ञान को जानते थे। तो शिव बाबा ने ही इस संगम युग में ब्रह्मा बाबा के शरीर में प्रवेश होकर के हमें ज्ञान दिया, जिसे हम मुरली कहते हैं। उसमें उन्होंने बताया कि इस समय हम सभी संगम युग में हैं। संगम जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह कलयुग और सतयुग को जोड़ने वाला युग है, अर्थात दो युगों को जोड़ने वाला युग वह संगम युग कहलाता है। यह 100 वर्षों का है, जिसमें से कुछ ही वर्ष शेष रह गए हैं। तो ईश्वर इतने सारे वर्षों से आए हुए हैं और इस धरती पर ज्ञान दे रहे हैं, पर बहुत थोड़े ही मनुष्य हैं जो ईश्वर की सही पहचान कर सके हैं। एक्चुअली भगवान को पहचानने के लिए पहचानने के लिए भी हमें दिव्य नेत्र की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर मनुष्य तो भगवान को नहीं पहचान पाएगा। यदि हम यह सोचते हैं कि ईश्वर तो बहुत आएंगे तो फूलों की वर्षा होने लगेगी, बहुत सारे चमत्कार होने लगेंगे, पर यदि ईश्वर को यह सब करना होता तो वह यह सब तो बहुत पहले से ही करते आ रहे होते। कभी आपने ईश्वर को ऐसे देखा है कि वह अपना गुरूर दिखा रहे हों, वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन कर रहे हों? तो ईश्वर तो बहुत ही गुप्त रूप में आए हुए हैं और वे हमें ज्ञान दे रहे हैं। एक्चुअली ईश्वर है तो सर्वशक्तिमान, लेकिन वे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते हैं। वह इस तरह वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते, अर्थात जो कर्म हमने किए हैं उसका फल हमें भोगने देते हैं। वे ऐसा नहीं करते कि आपने भले ही कितने पाप किए हों और वे आए और जादू करके आपको उन पापों से बचा लें। तो यह तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हो जाएगी और इसे आप भी स्वीकार नहीं करेंगे, इसे तो हम अन्याय ही कहेंगे। इसीलिए ईश्वर सर्वशक्तिवान है, लेकिन उन्होंने हमें फ्री छोड़ रखा है कि हम जो भी कर्म करेंगे उसके फल हम भोगेंगे और उसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो लेकिन ईश्वर ने हमें एक बहुत अच्छा रास्ता बताया है कि हमने भले ही बहुत पाप किए हों, लेकिन यदि हम ईश्वर को याद करते हैं जो कि निराकार है, ज्योति बिंदु स्वरूप है, वे भी एक परम आत्मा है, उस रूप से यदि हम ईश्वर को याद करते हैं तो जो हमारे पाप कर्म हैं वह जलकर भस्म हो जाते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि हमसे जो भी पाप कर्म हुए हैं वह अब ख़त्म हो जाए, तो हमें ईश्वर को याद करना चाहिए। उसके लिए हमें बैठकर तो याद करना ही चाहिए, लेकिन हमें कर्म करते हुए ईश्वर को याद करना चाहिए, क्योंकि बैठकर तो हम अधिक समय नहीं दे सकते हैं। और बल्कि हम सारे दिन जो कर्म करते हैं, क्योंकि हमें कर्म करना बहुत ज़रूरी है, हम सभी कर्म योगी हैं, अर्थात हम कोई भी कर्म करना नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उस समय भी हम ईश्वर को याद करते रहें। तो ये बहुत ही सहज विधि है जिससे कि हम अपने किए हुए पापों को नष्ट कर सकते हैं। और क्योंकि आज हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि दुख का सिर्फ मेन कारण यही है कि हमारे द्वारा किए हुए पाप कर्म। तो यदि हम अपने उन पाप कर्मों को ईश्वर की याद द्वारा ख़त्म कर दें तो हमारा जीवन धीरे धीरे सुखी बनता जाएगा। थैंक यू।